आओ कि कोई पुल बनाए अपने ही आसपास, अरसा हुआ है आपसे बिछड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, कण्वा नगरी लाइव में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा दिव्या रावत से। दिव्या रावत जो कि हमारे उत्तराखंड की बेटी है और 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। और अगर दिव्या रावत जी के बारे में आप सभी को पता होगा कि मशरूम गर्ल उनको कहा जाता है। आज कोटद्वार में वो पहुंची थी। आइए पूरी बात उनसे करते हैं। और दिव्या रावत जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैम, आप हमारे उत्तराखंड की बेटी हैं और जिस प्रकार से आपने मैम उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद आपका। मैम, आज आप कोटद्वार में थी और क्या मकसद था कोटद्वार में आने का? किस उद्देश्य से आप कोटद्वार में आई थी? जी, कोटद्वार में आने का हमारा मकसद यही है कि जो एक सोशल रेवोल्यूशन है, एक सोशल मूवमेंट हम कोटद्वार में लेकर आना चाहते हैं रोजगार के द्वारा। 10 सालों से मैं रोज़गार से जुड़ी हुई हूँ, लोगों को रोज़गार दे रही हूँ। मशरूम हम लोग एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि पलायन रुके और रोज़गार का साधन बने। तो वही मिशन यहाँ पे हम और भी बेहतर तरीके से फैलाने आए हैं, एक बड़ा स्वरूप, एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 महिलाएँ हमारे साथ जुड़ें और इस मिशन में हमें सपोर्ट मिले और हमें डिफरेंट जो प्रकार की मशरूम है वो मिले, क्योंकि हमको कम से कम 4000 से 5000 केजी पर डे मशरूम की डिमांड है। तो वो फुलफ़िल हो और सभी माताओं और बहनों के साथ मिलकर हम इस मिशन को, स्वरोजगार के मिशन को एक सक्सेसफुल और एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएँ। मैम, अगर बात करें तो आज आप यूथ आइकन हैं और जिस प्रकार से युवाओं में आपके प्रति क्रेज़ है, तो अपनी पूरी यात्रा के बारे में मैम बताइए। क्या कठिनाइयाँ आई, किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में आई, मशरूम को ही क्यों चुना आपने? इस पूरी यात्रा के बारे में हमारे युवा जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये मैंने मशरूम को इसलिए चुना है क्योंकि मशरूम जो है वो जल, ज़मीन, जलवायु की खेती नहीं है, वो तापमान की खेती है। और हम किसी भी जगह मशरूम को उत्पादन कर सकते हैं, जैसा तापमान वैसी मशरूम उगा सकते हैं। और साथ ही में ये एक कमरे के अंदर की जाने वाली खेती है, तो इससे जंगली जानवरों का कोई ख़तरा नहीं होता, बारिश का या तूफ़ान का कोई ख़तरा नहीं होता। तो बहुत ही सेफ़ खेती है, एक स्मार्टेस्ट वे ऑफ कल्टीवेशन है। और अगर इससे हम एक मुहिम को हम लोग आगे बढ़ावा देते हैं तो वो बहुत सेफ़ साइड रहेगा और मार्केट में बहुत अच्छा रेट और प्राइस इसका मिलता है। तो जो हमारा मशरूम मिशन है, जो स्वरोजगार की क्रांति हम लेकर आना चाहते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है मशरूम। तो आप कैसे आपने इसको चुना मशरूम के? मैंने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से चुना कि मार्केट में इसका रेट बहुत हाई है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और इसी के साथ में ये कमरे के अंदर की जाने वाली खेती होती है, बहुत सेफ़ खेती होती है। मैं खुद 3,33,000 रुपये किलो वाली मशरूम मैं बेचती हूँ, खुद उगा कर बेचती हूँ, कीड़ा जड़ी। तो इतना प्रॉफिटेबल काम है तो फिर मशरूम क्यों नहीं, मशरूम ही होनी चाहिए। मैम, जिस प्रकार से आपको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है, तो वो क्षण कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, वो मेरे लिए दैट इज़ वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट इन माय लाइफ, कि जहाँ मुझे वो क्षण मुझे अभी तक याद है। क्योंकि जितनी भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हैं, वो सम्मान सिर्फ एक दिव्या रावत को नहीं, वो सम्मान उत्तराखंड की हर उस महिला, उस माता और उस बहन को था जिन्होंने मशरूम मिशन में मेरा साथ दिया और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया। तो राष्ट्रपति सम्मान सिर्फ एक दिव्या रावत के लिए नहीं, पूरी उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रहा है। और इससे ज़्यादा गर्व की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैम, जैसे आज एक लॉन्च हुआ है, यहाँ पर 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो मशरूम को लेकर है। तो बहुत सारी महिलाएं मैं देख रहा हूँ कि आवेदन कर रही हैं। तो ये किस प्रकार से होगा? और जैसे मशरूम बहुत सारे लोग करते हैं, मार्केटिंग की दिक्कत आती है, तो कैसे कुछ ये होगा? मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे जितने भी मेरे किसान हैं, हम लोग खरीद के खुद अपने आप बेचेंगे। और एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे लेकर आना चाहती हूँ। मशरूम इंडस्ट्री हम लोग यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं और एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। और इस प्रोजेक्ट की जो स्कीम है उसके अंतर्गत मैं बहुत ही जल्द, जो मंत्री जी है नारायण राणे जी, उनको भी मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी। और जिससे कि माताएँ और मेरी बहनों को बहुत सपोर्ट मिले, बूस्टअप हो। पर ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी इसमें काम चल रहा है और ये सैंक्शन होने की कगार में है। और साथ ही में महिलाओं की पूरी डिटेल मंत्रालय में जा रही है इसी के साथ साथ। तो मैं चाहती हूँ कि जब ये प्रोजेक्ट की जिस दिन शुरुआत हो, यहाँ पे जिस दिन श्री गणेश हो, उस दिन मंत्री जी यहाँ पे आए। और उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो आना भी चाहते हैं। एक वीडियो भी मैंने अपने फेसबुक में डाली है जिसमें वो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में वो कह रहे हैं कि मैं देहरादून कोटद्वार आऊँगा। तो
उन्हीं की अनुमति के साथ मैंने ये प्रोग्राम रखा है आज। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं मैम, जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड को गौरवान्वित किया और यहाँ पर जिस प्रकार से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट आप लगाने जा रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की जो महिलाएं हैं या युवतियाँ हैं या जो यूथ है वो बहुत कुछ आगे उनको रोज़गार मिलेगा। शुभकामनाएं मैम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पूरा आज यहाँ कार्यक्रम हुआ है वो रीमा चौहान जी के यहाँ पर हुआ है। और रीमा चौहान जी जैसा आप जानते हैं कि स्वर्गीय धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जो कि समाज सेवी और बहुत सुंदर और हर किसी के साथ उनका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन उनके साथ था। रीमा चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, ये इनसे बात करते हैं। मैम बहुत अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है और साथ ही साथ आप मशरूम गर्ल और मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड की यूथ आइकन दिव्या रावत जी को यहाँ पर लाई, तो क्या उद्देश्य रहा मैम? ये सबसे मेरा उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं और जो उसमें युवा वर्ग भी है, हम सब उनको रोजगार के अपने हमने जो सोचा था हम रोजगार के उसमें ही यहाँ पे हमने दिव्या जी से प्रार्थना की थी और हमने काफ़ी समय से हम इस पे काम कर रहे थे। जैसे कि आपको अब पता ही है कि MSME का ये प्रोजेक्ट है, तो हम यहाँ पर हर घर रोजगार का संकल्प लेके चले हैं। तो मैम जैसे अगर हम राजनीति की बात करें, आगे धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जिनका सपना था कि वो कुछ कोटद्वार के लिए कुछ करें, तो आगे किस प्रकार से चलने वाला है ये? हाँ, ये तो बात सही है क्योंकि जो चौहान जी थे वो चाहते थे कि वो चाहते थे कि वो अपने कोटद्वार के लिए कुछ करें, अपने कोटद्वार के युवाओं के लिए, माताओं के लिए कुछ करें, रोजगार लाना चाहे। और आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि मैं चौहान जी का सपना ये अपनी बहन दिव्या रावत जी के थ्रू यहाँ पर पूरा करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर काफ़ी लोगों को हम रोजगार देने जा रहे हैं। तो ये थी रीमा चौहान जी। और दोस्तों बहुत सुंदर ये जो कदम है, पूरा सुंदर कदम है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जो है बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके कारण लगातार पलायन हो रहा है और रोजगार की बात यहाँ पर हो रही है, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बहुत सारी महिलाएँ हैं, आइए उनसे बात करेंगे कि उनको आज की जो ये, मैम क्या नाम है आपका? श्रीमती रेणु रावत। मैम आज की यहाँ पर कार्यक्रम था जो मशरूम गर्ल है, हाँ जी, दिव्या रावत जी यहाँ पर आई है, कितना बेनिफिट इससे मिला आपको? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है और उत्तराखंड में होना भी चाहिए। अपने उत्तराखंड के लिए बच्चे मतलब बाहर जो जॉब करने जाते हैं वो अपने उत्तराखंड में हो तो बहुत अच्छी वो होगी। 30 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कहीं रोजगार पे। हाँ जी। तो आइए और बहुत सारी महिलाएं हैं। मैम यू गुड नेम? निर्मला रावत। मैम आज दिव्या रावत जी जो कि मशरूम गर्ल के नाम से जानती है और जानी जाती है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की यूथ आइकन भी है मैम। हाँ जी। आज एक कार्यक्रम था, 30 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर लगने वाला है, क्या कहेंगे पूरे इस संदर्भ में? सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या रावत जी का करूँगी क्योंकि उन्होंने एक गाइडलाइन हमको दी है और मुझे लगता है कि हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हमें कुछ करना चाहिए। जो हमारा युवा कोटद्वार का युवा है, और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो बेरोजगारी, शिक्षा, हाँ जी, बहुत 3 मुद्दे हैं जिनके कारण पलायन हो रहा है। जी। अगर बात हो रही तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता सर। अपने घर में आदमी जो है प्रोग्रेस करेगा और इनकम करेगा तो नेचुरल सी बात है कि नई पीढ़ी भी हमारी उससे जुड़ेगी और बहुत सारे फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छा कदम आज यहाँ पर उठाया गया है। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है जल्द ही मशरूम को लेकर यहाँ पर लगने वाला है। और जैसा दिव्या रावत जी कह रही है, मशरूम से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, सौंदर्य प्रसाधन जो बनाए जाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें पूरा वो यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने जो उनकी जो आगे की जो भविष्य की जो रणनीति और 30 करोड़ का प्रोजेक्ट जो यहाँ लगेगा उस पर किस प्रकार से काम होना है। और मैं भी दोस्तों लगातार जिस प्रकार से पूरा रोजगार को लेकर ये मशरूम को लेकर ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, मैं भी लगातार अपडेट आपको करता रहूँगा। वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करना है। तो मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नीतीश कुमार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में आ जाने के बाद 2024 में बीजेपी को 100 सीटों के अंदर हम समेट देंगे। जैसे देखिए, नीतीश कुमार जी तो ऐसा एक पॉलिटिशियन है जो बिना दूसरा का साथ हाथ दे के चल ही नहीं सकता है। उनको तो सपोर्ट चाहिए, उनको तो ऑक्सीजन में रहने का एक आदत है। तो अभी अगर ऑक्सीजन कांग्रेस से मांग रहे हैं, वो जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहा है। किसलिए? कांग्रेस का ऑक्सीजन ट्यूब में तो ऑक्सीजन है ही नहीं, वो कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा?